डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से जब से अपना कार्यभार संभाला गया है तब से वो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं जिसको लेकर वो चर्चाओं में बने रहते हैं। इस समय जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो है हरियाणा में बना हुआ है वो है कि 200 पीएसओ को वापस बुला लिया गया है और 72 की जो है सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ओपी सिंह की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पे कहा है कि राज्य में जब तक थ्रेट परसेप्शन अगर सीआईडी की जब तक नहीं उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं होगी तब तक आपको किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि लगातार जो है पुलिस फोर्स जो है बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। कई को Y+ सिक्योरिटी, किसी को Z+ सिक्योरिटी है। ओपी सिंह ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई सिनेमा हॉल जाता है या कहीं मैयत में जाता है, शादी ब्याह में जाता है, जिस तरीके के साथ पुलिस कर्मियों का एक मजमा वो साथ लेकर चलते हैं वो बिल्कुल गलत है। उसको नहीं ये स्थिति की जो है फुकरपंती, यानी एक तरह से जिसको कहते हैं पंजाबी में फुकरपंती, ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। जिसको ज़रूरत है, थ्रेट परसेप्शन है, इसका असेसमेंट किया जाएगा। पहले सीआईडी के पास इसकी पूरी वो होगी और हर हफ्ते असेसमेंट करने के बाद ही ये चीज़ें जो है दी जाएंगी। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे 72 पुलिस अधिकारियों की जो है सुरक्षा हटा दी गई है। 200 के करीब प्लस जो है पीएसओ ड्यूटी से वापस बुला लिए गए हैं। समीक्षा के बाद ये बड़ा एक फैसला जो है वो हरियाणा में लिया गया है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला के जीजा से लेकर पूर्व डीजीपी जो उनके जो ससुर रहे हैं दुष्यंत चौटाला के, उनको और अहलावत और उनके जीजा दुष्यंत चौटाला तमाम जो अधिकारियों की और सुरक्षा को भी जो है पुलिस जो घेरे को कम किया गया है। सुरक्षा जो है इनके घेरे में जितने लोग थे उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है, जिसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये मामला जब गरमाया था जब ओपी सिंह की तरफ से थार वाला एक बयान दिया गया था कि थार को लेकर उन्होंने कहा था कि थार गाड़ी या बुलेट उस तरीके के लोग जो है इसको चलाते हैं जो गुंडे या इस तरीके के उस घेरे में आते हैं, जिसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता है। और 7 दिसंबर को जब एक जिन में एक रैली होती है जिस समय दुष्यंत चौटाला जब वहाँ पहुँचते हैं, उस रैली में वो थार में पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं वो उसको ट्वीट भी करते हैं और उसके ठीक समय बाद यानी 10 दिसंबर को ये सिक्योरिटी उसका खामियाजा क्या होता है दुष्यंत चौटाला, क्योंकि उनके जीजा से लेके उनके जो ससुर तक की सबकी सिक्योरिटी को कम कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे जिन रैली के बाद जो है 7 दिसंबर को वो करते हैं और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये आदेश जारी कर दिए जाते हैं और इसके पीछे जो फैक्ट्स रखे जाते हैं वो ये साफ तौर पे कहा जाता है कि सुरक्षा के घेरे को कम किया गया। कारण क्या है? इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा थ्रेट परसेप्शन होगी उसके बाद ही कम किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है घरों के बाद वो कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बिठा दिया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सिक्योरिटी कम की गई है। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे 34 वीआईपी के पास Z+ और X+ सिक्योरिटी है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री से लेके मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ये ऐसे नाम है जो इसके अंदर जिनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। और आपको Y+ सिक्योरिटी INLD के अभय सिंह चौटाला को दी गई है। हालांकि उनकी तरफ से अभी जो है कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की गई थी कि लगातार थ्रेट परसेप्शन जारी है, वो लगातार सिक्योरिटी की मांग भी जो है अभय चौटाला की तरफ से की जा रही है। लेकिन ओपी सिंह का ये बड़ा एक्शन, ये बड़ा निर्देश कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के अंदर कई तरीके के जो है सभी नेताओं के बीच में कई तरीके के जो है इसको परसेप्शन भी क्रिएट कर रहे हैं और इसको लेकर अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सिक्योरिटी कम। हालांकि ओपी सिंह की इसका उन्होंने कहा है कि ये जो सिक्योरिटी कम की गई इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि घरों के बाहर बैठ जाना या कहीं पर साथ लेकर जाना उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सीआईडी के अंदर ये थ्रेट परसेप्शंस आती हैं, अगर असेसमेंट होती है उसके बाद ही उसको दी जाएगी। 72 के करीब की सिक्योरिटी यानी कि 72 के करीब जो है सिक्योरिटी वापस ली गई है 2 से। और अगर आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे अंबाला से भी जो है तकरीबन 12 सिक्योरिटी जो है 12 लोगों की सिक्योरिटी कम की गई है, जिसमें 13 पुलिसकर्मी वहां पर भी बुलाए गए हैं। और यहाँ पे जो बड़ी बात है कि इसके बारे में नाम लिस्ट नहीं जारी किए गए हैं। कहते हैं कि ये सुरक्षा का विषय है, तो जिसके चलते आप उस चीज को बिल्कुल भी उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं किन किन चीजों को जो है इसके अंदर कम किया गया है। और जिस तरीके के साथ अगर आपको हम बताएं कि X श्रेणी के अंदर कई IPS अधिकारी भी आते हैं और उसके अंदर अध्यक्ष करमजीत सिंह भी आते हैं, सिरसा के सांसद कुमारी
शैलजा भी इसके अंदर आती हैं, जिनको जो है एक्स श्रेणी की जो है सिक्योरिटी हरियाणा में जो है मुहैया करवाई गई है। IAS अधिकारी जो है शेखर है, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की पत्नी जो है उनको भी इसके अंदर दी गई है। तमाम ही ऐसे नाम हैं जिनको एक सिक्योरिटी है जो प्रोवाइड कर, लेकिन दुष्यंत चौटाला के मामला अब गर्माता जा रहा है। वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इसको लेकर जो है वो सत्ता की सरकार को भी लगातार घेर रही है और DGP की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया। और लेटर का जो शुरुआत है वो आप देखिए बड़ा है, उन्होंने दिलचस्प जो है लेटर की शुरुआत करी। वो कहते हैं कि जो भी मैयत शादी में या किसी वैसे या फिर किसी मॉल में जाते हैं या कोई मूवी, तो वो जिस तरीके के साथ मजमा लेकर वो दिखावा करते हैं वो बिल्कुल गलत है, जिसके चलते ये चीज़ें जो कम की गई हैं। अब आने वाले समय में किस तरीके के साथ इनको घेरा जाता है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इससे पहले पंजाब में भी ऐसे सिक्योरिटी कम की गई थी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। अब हरियाणा में भी इसके ऊपर राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सिक्योरिटी कम की गई है, जिसमें कई नाम है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो JGP के अब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके परिवार से कई लोगों की जो है हटाई गई है। वहाँ पे जो एक सिंगर थे उनकी भी हटाई गई है। तमाम ऐसे नाम हैं इसके अंदर जिनकी सिक्योरिटी को कम कर देगी, जिसके बाद बवाल जो है अब काफ़ी बढ़ना शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।